जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि भाई सैनिक स्कूल के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड आउट। इसका मतलब ये है कि जो 5 तारीख को 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, जो बच्चे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उनके जो हॉल टिकट है, जिस एडमिट कार्ड के थ्रू बच्चे एग्जाम देंगे, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो गए हैं। तो आप अच्छे तरीके से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है, किन किन एडमिट कार्ड में कहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं, कहाँ आपको फोटो लगाना है और किस किस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, किसी के भी माध्यम से हम हमेशा सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, इस सभी की जानकारी आपको बिल्कुल सही और सटीक देंगे। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये समझ लीजिए आप। और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैं सबसे बड़ी और सही सटीक जानकारी एक सबसे बड़ी आपको जो देने वाला हूं वो ये है कि एडमिट कार्ड यदि आपका डाउनलोड हो जाता है तो आप किसी के साथ भी अपना एडमिट कार्ड शेयर ना करें, किसी को भी अपना रोल नंबर ना दें, किसी को भी अपना एप्लीकेशन नंबर ना दें, जिससे क्या है कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी चीटिंग हो सकता है। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको किसी को रोल नंबर साझा नहीं करना है। ये कॉन्फिडेंशियल होता है। सैनिक स्कूल ने साफ, सैनिक स्कूल का जो एग्जाम कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने साफ बताया हुआ है कि आपको अपना कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इस बार एडमिट कार्ड में बारकोड भी आया है, तो आप समझिए सिक्योरिटी के जो रीजंस होते हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। और हम भी आपको एक उसके नाते मान लीजिए, अपने साथी, अपना भाई, अपना दोस्त के नाते मान लीजिए, या अपना जो बच्चे देख रहे हैं अपने अध्यापक के नाते मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपके आपको किसी के साथ भी अपना एडमिट कार्ड शेयर नहीं करना है, अपना रोल नंबर शेयर नहीं करना है। रोल नंबर आप याद कर लीजिए, जो मॉक टेस्ट बच्चे दे रहे हैं उस पर आप रोल नंबर लिखिए। तो कैसे डाउनलोड करना है ये बहुत सारे बच्चों को पता है। और जो डाउनलोड नहीं करना जानते हैं, कहीं कोई समस्या आ रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जो मदद होगी वो आपकी की जाएगी। सबसे पहली बात यह है, आप सबसे बड़ा जो है किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे, कि हमें एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ डालेंगे सैनिक स्कूल ही डाल लीजिए सीधा। सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस पे आ गया है क्या, लेटेस्ट अपडेट एग्जाम शेड्यूल। ठीक है, इसको भी चलो क्लिक करके देख लेते हैं। ये WS बता रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट इन्होंने डाला हुआ है तो उसको खोल रहे हैं, प्रोसेस में है। ये उसके बारे में बताया गया है, आपको पता होगा, जो डेट चेंज हुई थी। चलो हम डाल लेते हैं एनटीए, क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको कि बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स गलती करते हैं कि हमें डालना क्या है। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी हमने डाल ली, सारी चीज डाल ली, एनटीए डाल लिया।
एनटीए का वेबसाइट खुलने को मांग रहा है, तो सैनिक स्कूल ऐसा ही डाल लीजिए सीधा, एडमिट कार्ड। ये आ गया। तो भाई किस पे आए हैं, ये साफ साफ देख लीजिए, एनटीए की वेबसाइट पर आया है। तो सब कुछ न डाल करके आपको डाल लेना सीधा सीधा सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देंगे, तो भाई ये देख लो सीधा सीधा यहाँ आ गया। डिस्प्ले हटा देता हूं उसे, ये देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं साइड में हट गया हूँ। डिस्प्ले ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जाम होना है 5 अप्रैल को, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। और सिटी पहले से अलॉटेड थी और शेड्यूल पहले से था, ये सब था। अब ये न्यू आ गया, इसको न्यू को क्लिक करेंगे। ये बार बार क्यों कह रहे हैं इनके, देख लें पहले, जस्ट वंस। ये इनका देख लीजिए थोड़ा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल बी कंडक्टिंग द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एआई डबल एस डबल ई 2025 है डिफरेंट सेंटर लोकेटेड एक्रोस द कंट्री। और 5/4/2025 सैटरडे को एग्जाम होगा आपका, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम हैव बीन होस्टेड ऑन। एडमिट कार्ड आपका कहाँ मिलेगा भैया, यहाँ जैसे कि हमने अभी डाला था, आपको पता होगा। ये खुल नहीं रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, इसी पे आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है, लेकिन हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाह रहे थे। देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, डाटा कंटेंट देयर कैंडिडेट में कॉल द एनटीए हेल्पलाइन नंबर, ये सबसे जरूरी चीज है। कहीं आपकी डिटेल डिसमैच होके आई है, या कहीं ये हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको बताने जा रहे हैं, ये तो इनका टोल फ्री नंबर है भाई, नोट कर लीजिए। यदि आपका एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में, या आपका कुछ आपने डिटेल कुछ और डाली थी और छपके कुछ और आ रहा है, या कोई और किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान देने योग्य वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। और इनको आप मेल भी कर सकते हैं, ये मेल आईडी है, इस पर मेल कर सकते हैं। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। मैं एक बार बोल देता हूँ, 011/40759000, यानी ये पूरा ही लगाना है, ये कोड है 011 फिर 40759000। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और डिटेल भी चेंज होके आ रही है। तो आपने क्या करना है फटाफट से, क्योंकि अभी समय है, 5 अप्रैल का एग्जाम है, अभी समय, तो आपको ये सही हो सकता है। और ये वेब, इसका जो मेल आईडी है, इस पर मेल भी कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके लिए बने हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9412303751। ठीक है, आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है। बाकी नंबर इनका दिया है, एनटीए ने डायरेक्ट अपना नंबर दिया है। तो ये हमने आपको जरूरी दिखाना इसलिए समझा कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अब चलिए साहब, अब हम बैक चलेंगे। चलिए एनटीए के वेबसाइट पर आ गए हम। अब इनका जो है, इसको हटाएंगे पहले। चलिए
ऊपर जैसे कि नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ऊपर क्या आ रहा है आप देखिए, AISSEE यानी कि AISSEE 2025 एडमिट कार्ड इज लाइव। लाइव का मतलब समझे, आप अपनी डिटेल डालेंगे तो ये निकल आएंगे। अब इसमें लेटेस्ट न्यूज में आप देखेंगे AISSE कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। AISSE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहां से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डाउनलोड यहां से एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और मंथ डालना है यहाँ पर, और यहाँ ईयर डालना है, और सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर छपा हुआ होता है वो डालना है। देखिए, हम पिछले कई वर्षों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र की तैयारी बच्चों को करा रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम हमारे द्वारा दिया जाता है। आप भी यदि अपने बच्चे की तैयारी कराना चाहते हैं हमारे यहाँ से करा सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे सर इसकी जानकारी दे रहे हैं, आपने अपना ऐड कर दिया। भाई हमारा ये काम है, इसलिए हमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं कि सही तैयारी कहाँ की जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सारा कुछ है, तो आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं। अब मैं जो हमारा अनुभव है 10 साल 15 साल का, वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिना इसका मैंने कोई किसी तरीके से वो नहीं पढ़ा है इसका। अब जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है। एक अपना वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड जो निकलेगा, जहां पेरेंट्स सिग्नेचर की बात है, कैंडिडेट सिग्नेचर की बात है, सेल्फ अटेस्टेड की बात है, वहां पर सिग्नेचर आपको करने ही करने हैं। लेकिन आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है एग्जाम में, वो समझ लीजिए आप पहले। जैसा कि मैंने हाथ में ये सब पहना हुआ है, आपको कोई ब्रेसलेट, कोई भी लॉकेट, कोई भी चेन आपको नहीं पहन के जानी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी अलाउ नहीं है, सब निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, कोई भी आपको ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह नहीं लेकर के जाना। आपको 2 OMR पेन साथ में रखने हैं। यदि आप ब्लू से OMR भरेंगे तो ब्लू पेन 2 रखिएगा, और यदि ब्लैक से आप OMR भरेंगे तो 2 ब्लैक पेन रखिएगा OMR भरने के लिए। आपका एडमिट कार्ड साथ में रखिएगा, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपका साथ में रखिएगा यानी आधार कार्ड, और एक फोटोग्राफ आप अपने साथ में रखिएगा। इसके अलावा पानी बोतल बिल्कुल पारदर्शी उसमें आपने सब सामने दिखाई दे, क्योंकि गर्मी का टाइम रहेगा, अच्छी खासी गर्मी होगी। दोपहर में एग्जाम होगा, एग्जाम की जो टाइमिंग है वो दोपहर के बाद की यानी 12 बजे के बाद की है, तो अच्छी खासी गर्मी रहने वाली है, इसलिए पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं और पानी वहां पीने की व्यवस्था सेंटर में आपको मिलेगी। जो आपके इन्विजिलेटर रहेंगे सेंटर में, वो आपको सारे निर्देश दोबारा बताएंगे कि कैसे आपको OMR भरनी है। उनकी बात को आपको ध्यान से सुनना है, आपको उनकी बात को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। आप उनकी बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से OMR भरनी है। बाकी हमारे हॉस्टल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से भी हमने बताया कि OMR कैसे भरनी है। लेकिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वो ना बताएं। तो आपने क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि OMR ब्लैक या ब्लू 2 पेनों से भरी जाएगी, उनमें से एक ही कलर के 2 पेन लेके जाना है आपको। कोई बच्चा ऐसा ना करे कि एक गोला भर दिया उसने ब्लैक से और एक भर दिया ब्लू से, बिल्कुल रिजेक्ट माना जाएगा। सालों की मेहनत पे आपके पानी फिर सकता है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा चीज, कोई भी चीज ऐसी नकल की सामग्री आपको नहीं लेके जानी है, कोई पर्ची आपकी जेब में ना हो। रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, बाकी एडमिट कार्ड पे रहता है। कोई भी किसी भी तरीके की ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको, समझ गए ना। कोई भी आपको कच्ची पेंसिल या कोई
ज्योमेट्री का कोई भी सामान इस तरीके से आपको नहीं यूज करना है, नहीं लेके जाना है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो एक अलग बना देंगे, आपको पूरे निर्देश आपके सामने खोल देंगे किस तरीके से ये मांगा गया है। तो आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक और नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।